अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। फ्रीलांसर्स अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे गुरु, अपवर्क, फाइवर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या आप घर बैठ के किसी फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। पहले भी वीडियोस मैंने अपलोड की थी, ये अपडेटेड फॉर्म है 2025 का। तो ये 2025 में आपने कैसे रिटर्न फाइल करनी है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से लॉगिन करना है अपने आयरस में। जी, ये आपका आयरस में लॉगिन हो गया है। मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा ताकि आपको पता लगे फॉर्म कैसे ओपन होगा। जी, आपने फ्रेंड्स देखें नॉर्मल फॉर्म ही ओपन करना है, ऑटोमेटिकली 2025 आ जाएगा। अगर आपने पिछले साल की फाइलिंग करनी है तो यहाँ पे आप 24 लिखें तो वो 24 को आ जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे यस करें, इसको कंटिन्यू कर दें और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको यस करें और इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें, वो फॉर्म ओपन कर देगा आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले आपने वर्किंग करने से पहले एट्रीब्यूट में आना है। एट्रीब्यूट में यहाँ पे आपने सिलेक्ट ऑप्शन में जाके लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये एक्सपोर्टर वाले ऑप्शन को अपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको सेव कर लेना। तो आप ये आपका जो है ना एट्रीब्यूट में सेव हो जाएगा कि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम कर रहे हो। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखें जी, जो फ्रीलांसर्स है ना, उनकी इनकम जो है वो फाइनल टैक्स में आती है, ये सबको ही पता है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में आपकी जगह पर ये देखें बनी हुई एक्सपोर्ट ऑफ आई टी रिलेटेड सर्विसेज 0.25%, और जो नॉर्मल सर्विसेज इसके अलावा भी कोई और दे रहा होता है ना, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 1% पे आती है। अब जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज है ना, अगर तो आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड हो तो फिर आप 0.25% पे वर्किंग करोगे। अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो तो 1% पे करोगे, ये बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं भी हो ना पीएसईबी के साथ, तो भी आप 0.25 पे वर्किंग कर लोगे, तो कोई इतना मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एफबीआर ने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो वो आपसे ये कह देगा कि जो डिफरेंस है इसका 0.75% वो जमा करवा दें। तो वो जब कहेगा उस वक्त जमा करवा दीजिएगा, लेकिन वो ना होने के बराबर चांसेस हैं कि आपको एफबीआर पूछे। तो मेरा मशवरा यही है कि अपना टैक्स सेव करें। अगर आपको ये ऑप्शन मिला हुआ है तो आप 0.25% पे ही इसकी वर्किंग करें। अब इसकी वर्किंग करनी कैसे फ्रेंड्स, देखें, आपको जो अमाउंट बाहर से डायरेक्ट आ रही है, पियोनीर के थ्रू आ रही है, डील के थ्रू आ रही है, थ्यून्स, वाइज, ठीक है, या आपको जो बाहर कंपनी आपका जो कस्टमर है वो आपको डायरेक्ट अपने अकाउंट से भेज रहा है बाहर से, वो सारी अमाउंट जो है, चाहे वो होम रिमिटेंस के थ्रू आ रही है, बेशक उसकी डिस्क्रिप्शन होम रिमिटेंस है, लेकिन आपने उसको रिमिटेंस नहीं लेना। ठीक है, आपने उसको फ्रीलांसिंग इनकम ही ट्रीट करना है, वरना उसका मसला फिर बाद में बड़ा हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट पूरे साल में आई है, फर्ज किया हम कहते हैं जी पूरे साल में हमारी जो अर्निंग हुई है वो हुई है 15 मिलियन। ठीक है, अगर तो आप अपनी स्टेटमेंट चेक करें, अगर तो बैंक ने कोई टैक्स उस पर काटा है 1%, 0.25%, तो वो यहाँ पे टोटल करके लिख लें पूरे साल का। आप बैंक से सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, तो बैंक आपको सर्टिफिकेट भी दे देगा कि पूरे साल में उसने कितनी डिडक्शन की है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। हम कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि जी बैंक ने हमारा 10,000 टैक्स जो है वो काट लिया था। अगर उसने कुछ भी डिडक्शन नहीं की तो ये इसको छोड़ दें, जीरो कर दें, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, सॉरी, 10,000, ठीक है, ये उसने बैंक ने काट लिया था। अब आगे दूसरी एंट्रीज की क्या होगी। देखिए, अक्सर जो फ्रीलांसर्स हैं ना, उन्होंने अपने साथ टीम भी रखी होती है, ऑफिस के एक्सपेंसेस भी उन्होंने बियर करने होते हैं, रेंट देना होता है, बिजली का, इंटरनेट का, और भी खर्चे होते हैं। ये हो जो टैक्स लगेगा ये आपको ग्रॉस इनकम पे लगेगा। टोटल अर्निंग जो आपकी बाहर से आएगी उस सब के ऊपर ये टैक्स लगेगा। अब अक्सर फ्रीलांसर ये कहने लग जाते हैं जी हमने अपने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं फिर टैक्स देना है, तो वो उनकी सोच जो है ना वो थोड़ा सा गलत साइड पे जा रही होती है। ये जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है ना, वो लोकल बिजनेस के ऊपर होता है, और उस प्रॉफिट के ऊपर जो रेट लगता है ना, अगर वो रेट आपको लगाया जाए तो आप काम करना ही छोड़ दोगे। ठीक है, वो इतना ज्यादा रेट होता है। तो इसलिए अब इसका तरीका क्या होगा, यहां पे आपने ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लेना है। जितनी अमाउंट बाहर से आई है वो सब की सब टोटल अमाउंट यहां पे लिखनी है। अब फर्ज की हम कहते हैं हमारी 1.5 करोड़ की अर्निंग हुई थी, इसमें से 75 लाख हमारे एक्सपेंसेस थे, बाकी जो हमारी थी ना वो नेट हमारी इनकम थी। इसका क्या तरीका होगा इसको नेट करने का। अब आपने इसकी दूसरी एंट्री करनी है फ्रेंड, फॉरेन सोर्सेज में आना है, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे फॉरेन अदर सोर्स में आप लिख सकते हो। अब जितना आप एक्सपेंस माइनस करना चाहें अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ना करें वरना आपकी वाइट मनी कम होगी, इसका फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं तो थोड़ा सा माइनस कर सकते हो। हम कहते हैं जी 1.5 करोड़ में से 50% हमारा एक्सपेंस था, तो 75 लाख जो थी वो हमारी इनकम थी, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में आएगी। बाकी जो 75 लाख था वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ फ्रीलांसिंग करने का, वो वहां पे एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने इधर भी लिखना है और इसमें भी आपने कॉपी करना, इसको कैलकुलेट करना है, और ये अमाउंट आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी हिट करनी है। यहां पे आपने सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में आके लिखना है इसको। और अगर आप अपने एक्सपेंस माइनस नहीं करना चाहते, ठीक है, फर्ज की आपकी अर्निंग हुई है 50 लाख, आप कहते हो यार मेरे एक्सपेंस माइनस नहीं करता ताकि मेरी वाइट मनी कम ना हो, तो आप जो अमाउंट आपने यहां पे लिखी है फाइनल टैक्स में, ठीक है,
ये अमाउंट जो हमने नीचे लिखी थी। तो यही अमाउंट आप कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ना, तो वो फिर इधर अमाउंट माइनस करके लिख लेनी। अगर नहीं माइनस करने तो आप 1.5 करोड़ लिख लो, कोई आपको टैक्स तो और नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो जो आपने देना था वो तो दे दिया। इसको सेव कर लें। ये जी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ गई है। फ्रीलांसिंग की रिटर्न में सिर्फ ये एक एंट्री होती है। उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे एक लमसम फिगर डोनेशन जो भी है वो उसमें डाल लें। आपने अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है उसका प्रीमियम वो भी ऐड कर लें इसमें। और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में एक लमसम फिगर डाल देंगे। पूरे साल का हमारा जो एक्सपेंस था वो ये हो गया। एक इसको हेड को काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं होती जी। उसके बाद हम आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे। अब फ्रेंड्स देखो, अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो जो आपकी वेल्थ होगी ना वो थोड़ा सा फील होगी पहले ही। जो एसेट्स पिछले साल थे वो अब भी होंगे। फर्ज किया पिछले साल कोई प्रॉपर्टी थी तो वो अब भी होगी। अब अगर आपने वो प्रॉपर्टी अभी तक सेल नहीं की तो एज इट इज वो आएगी, आपने उसको डिलीट नहीं करना। और अगर आपने उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया, फर्ज किया वो पहले एक प्लॉट था 50 लाख का, इस साल आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करके उस पर 50 लाख और लगा लिया है, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ कर दोगे। लेकिन प्रॉपर्टी डिलीट उस वक्त होगी जब वो सेल हो जाएगी। अगर कोई नई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इधर आप उसका कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, ठीक है, उसका एरिया क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कंप्लीट आपने डिटेल यहाँ पे लिखनी है। और जितने की आपने ली है वो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू ऐड कर दोगे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अगर एग्रीकल्चर जमीन ली है कोई आपने तो वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, उसकी डिटेल डालनी है आपने, उसकी इन्फॉर्मेशन के किधर है कहाँ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, वो भी आ जाएगी जी। उसके बाद आपने जो एक इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसमें आपके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो सारी आती हैं। अगर तो अपने पिछले साल भी फाइल की होगी तो वो ऑटोमेटिकली पिछले साल का डाटा आ जाएगा। आप उसको जो बैलेंस है वो सिर्फ 30 जून 2025 का अपने बैंकों का बैलेंस अपडेट कर लें। आपने को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं जी जितनी आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं लिखनी इन्वेस्टमेंट की, आपने अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखनी है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बैंक अकाउंट है तो उनका 30 जून 2025 का बैलेंस लिखना है। बैंक अकाउंट आपने अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आप आईबीएन नंबर भी लिख सकते हो, सिंपल अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, बैंक का नाम भी चल जाएगा, उसका इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्पेशली जिन अकाउंट्स में आपको फ्रीलांसिंग की इनकम आई है ना, मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि उनका आईबीएन नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज करें ताकि प्रॉपर क्लियर हो कि जी इस अकाउंट में हमारी रिमिटेंस आती थी या फ्रीलांसिंग इनकम आती थी और वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप रख लें। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप गाड़ी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई गाड़ी ली है तो गाड़ी की डिटेल यहाँ पे लिखें, उसका नंबर लिखें, ठीक है। जो भी आप उसकी डिटेल लिखना चाहें वो भी ऐड हो जाएगी। घर की चीज़ों की वैल्यू जिसमें जूते कपड़े फर्नीचर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर पिछले साल भी आपने की थी तो एज इट इज़ आ रही होगी। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप जो एक वैल्यू लिखना चाहें अप्रॉक्सीमेटली वो आप लिख सकते हो। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप मोबाइल फोन ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप फ्रीलांसर हो तो ये डेफिनेटली चीज़ें आपकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू की होंगी, आपके लैपटॉप्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आप वैल्यू लिख सकते हो। अब फर्ज करते हैं हम हाउस होल्ड में भी थोड़ा सा अमाउंट लिख लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह जो हैं वो भी हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग कर रहे हो तो कैश की अमाउंट अभी डाल लें। अगर कैश बिल्कुल नहीं है तो भी थोड़ा सा 2-3 लाख डाल लें। और अगर आपके पास 8-10 लाख है एक्चुअल में तो फिर 12-13 लाख डाल लें। मतलब जो कैश थोड़ा सा बढ़ा के आपने रखना है। हम कहते हैं हमारे पास एक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी हम 3.5 लाख यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो फिर आपने कैश को एक दफ़ा जीरो कर देना, डिलीट कर देना है। उसको बैलेंस करने के लिए फिर मैं एंड पे बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं ना अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, ये देखें फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होगे ना तो ये अमाउंट आपकी प्लस में आएगी, ठीक है, ये ऐसे ही आएगी, प्लस में आएगी। इसका आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है आपने और इधर पेस्ट कर देना है इसको पेस्ट करके जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम के लिए है। अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो फिर आप ये नहीं कर सकते, ये अमाउंट फिर चेंज नहीं होगी। जो अभी ब्लैंक है ना वो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अमाउंट प्री फील्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। और आपका ये जो डिफरेंस होगा ना ये भी नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने पिछले साल भी फाइल की थी तो नेगेटिव के डिफरेंस को खत्म करने का तरीका ये होता है, जितनी भी नेगेटिव में डिफरेंस अमाउंट आए वो आप अपने कैश में ऐड कर सकते हो। तो कैश में ऐड करोगे तो ये नेगेटिव वाला अनरिकनसाइल्ड अमाउंट तब भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप कैश को नहीं बढ़ाना चाहते, आप उसको करना चाहते हो एक्सपेंस आउट करना चाहते हो, तो एक्सपेंस को अगर आप बढ़ाओगे तब भी वो नेगेटिव जो अमाउंट है वो खत्म हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस करना है। मैं आपको एक एक चीज़ इस तरह से बता रहा हूँ जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हो चाहे आप दूसरी तीसरी दफ़ा कर रहे हो, आपके सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ रह गई इसमें, ये सारी आपकी जब आपने अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो कर ली तो उसके बाद आप सबमिशन की तरफ जा सकते हो। अब अगर यहाँ पे आपका एडमिटी टैक्स बन रहा होगा, ये देखें ये अब टैक्स बन रहा है आपका, ठीक है। अगर बैंक ने टैक्स नहीं काटा, वो जितना भी था उसने नहीं काटा, तो सिस्टम आपका एडमिटी टैक्स बना देगा। उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रिपेयर्ड PSID पे करना है। पहले इसको कह रहे हैं सेव, इसको सेव भी कर लें आप,
जी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको पीएसआईडी दे देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको जनरेट कर दें। अच्छा जी, चले मैं जनरेट करवा लेता हूँ। ये पीएसआईडी आ गया, इसको मैं प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट भी कर लेगा, वैसे ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब ये जो नंबर आपको मिला है ना, ये आप अपने जायज़ कैश, ईजी पैसा, सादा पे, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आप वहाँ पे जाके ये नंबर डालोगे ना मोबाइल टैक्स पेमेंट्स में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपकी ये अमाउंट बनती है। आपने वो पे कर देनी है। पे करने के बाद आपने घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा इसको लॉगिन करना है और आपने इधर पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आओगे ना तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको जो है ना वो ओके करना है, तो वो अमाउंट यहाँ पे अटैच हो जाएगी। जब अमाउंट इधर अटैच हो जाएगी तो फिर आपने कंप्यूटेशन पे दोबारा आके इसको कैलकुलेट करना है और इसको सेव करना है, और फिर आपने सबमिट पे प्रेस जो है ना वो क्लिक करना है। फिर वो आपको कहेगा कि आप अपना पिन दें और इसकी जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि अब इसको डाउनलोड कंप्लीट आपने करना कैसे, मतलब रिटर्न सबमिट होगी, आप सबमिटेड फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हो तो वो कैसे करेंगे। देखें, कंप्लीटेड टास्क में आना है, ये डिक्लेरेशन है। इसमें डिक्लेरेशन में जितनी भी फाइल्स आपकी सबमिट होंगी ना वो यहाँ पे पड़ी होंगी। आप यहाँ से फाइल ओपन करोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगी और उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2021 की, 22 की, जितनी भी आपकी सबमिटेड फाइल होगी वो सारी यहाँ पे पड़ी होंगी। आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मैंने नंबर दिया है, मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।